Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a really good morning. I just want to quickly tell you about my day. कल मैंने 18 घंटे काम किया और उसके बाद जब मैं घर आई रात को तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे और मुझे ऐसे लगा कि इस तरह यू नो जब दो तीन चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं एंड आई वाज लाइक और ऊपर से जब मैं घर आई माय मदर हैड मेड सम वेरी नाइस मटन कढ़ाई. मुझे बहुत पसंद है कढ़ाई और यू नो मटन कढ़ाई स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है. नॉट सो मच चिकन मोर मटन. खैर उन्होंने बहुत अच्छी वो बनाई हुई थी और जब मैं आई ना अम्मी ने कहा जल्दी से अरूज के लिए खाना लगाओ यू नो रोटी बनाओ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड द कुक गोज़ एंड टर्न्स ऑन द गैस एंड देयर इज़ नो गैस. हमारे गांव में गैस ही नहीं थी और मैं बेफडल्ड कि मैंने इतनी मेहनत करी इतना काम किया और अब जब मैं यू नो आराम से बैठ के आई कि नहीं और मैं रात को लेट नहीं खाती जनरली 7 बजे के बाद नहीं खाती बट कल मतलब भूख लग रही थी दोस्त. तो खैर एनीवेज तो गैस नहीं थी. फिर हम लोगों ने टोस्ट के साथ उसको खाया मटन कढ़ाई को जो कि नॉट सो हॉरेबल है. आई मीन आई थिंक जब भूख लगी होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है बट जनरली नॉट रिकमेंडेड है क्योंकि टोस्ट बहुत जल्दी टूटता है स्पेशली अगर कच्चा टोस्ट हो. अगर अपनी तरह जल्दी में हो तो वो उसके वो बुरबुरे से हो जाते हैं तो मोर लाइक ईटिंग विद अ स्पून टाइप सिचुएशन. खैर तो ये था कल मेरा एडवेंचर. कल मैंने एक फ़ोटो शूट करी जिसके अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद मैंने कुकीज़ आई वर्क फॉर अ कंपनी जो कुकीज़ बनाती हैं वन ऑफ माई क्लाइंट्स और मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में बिस्किटों की शक्लें इतनी ज़्यादा गौर से नहीं देखी या इतना ज़्यादा उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश और यू नो मेकअप शेकअप लगाने की कोशिश नहीं करी है. कल ये भी हो गया. तो खैर एनीवेज होता रहता है. आई होप कि आप लोगों का दिन जो है वो अच्छा जा रहा है. वेंसडे आ गया इसका मतलब है थर्सडे फ्राइडे पे वीकेंड आ जाएगा. मैं तो अभी इस वक्त इस माइंड सेट में चल रही हूँ कि बस जल्दी से वीकेंड आ जाए और यू नो सोने को मिले. आज का जो शो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है. आज हम बेसिकली मास्टर क्लास करेंगे बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ. हमारे यू नो मुल्क के अंदर बहुत सारे सुपर टैलेंटेड रिपोर्टर्स हैं जो कि फील्ड में जाके यू नो रिपोर्टिंग करते हैं और आपको बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट देते हैं या ऑन ग्राउंड रियलिटी बताते हैं उस पर्टिकुलर ख़बर की या यू नो जो भी वहाँ पर यू नो कोई इंसान होता है उसका इंटरव्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो ह्यूमन एलिमेंट ऐड करते हैं प्लस उनके ख़ुद के जो अक्सर रिएक्शंस होते हैं वो हमें बहुत कुछ बता देते हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके मुंह से यू नो अगर कुछ निकल जाए तो वो सब कुछ हमें पता चल जाता है कि यू नो उनकी क्या फ्रस्ट्रेशन है या वहाँ पर उस पॉइंट पर वो क्या फील कर रहे हैं. तो हम आपकी मास्टर क्लास कराएंगे रिपोर्टर्स के साथ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिपोर्टर बनने में तो आई थिंक विल बी वर्थ वॉचिंग. फ़िलहाल मेरे पास टॉप स्टोरीज़ हैं आज की तो उनकी तरफ चलते हैं. साल के आखिरी महीने के पहले दिन है आज यानी कि आज 1 दिसंबर है. वी आर सेइंग गुड बाय टू 2021. थैंक गॉड. वैसे सीरियसली आई मीन यू नो ऑन अ कम्प्लीटली सेपरेट नोट खबर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है बट शुक्र है मतलब यू नो व्हाट अ ईयर इट्स बीन. आज ऑल्सो 1 दिसंबर को इंसिडेंटली वर्ल्ड HIV डे बनाया जाता है. हम लोग पूरी दुनिया के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए क्योंकि एड्स और HIV एक ऐसा मर्ज़ है जो कि दुनिया की अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन को यू नो अफेक्ट कर रहा है. पिछले इस साल के अंदर हुआ इस तरह है कि हम लोगों ने इस बीमारी के ऊपर बहुत काबू पा लिया था ग्लोबली बट बिकॉज ऑफ कोरोना बिकॉज कोविड की वजह से वो जो सारे एफ़र्ट्स थे वो नहीं हो सके जो हो रहे थे यू नो इतने बेशतर सालों से. क्योंकि वो नहीं हो सके तो अभी भी बहुत सारी दुनिया की पॉपुलेशन जो है इस दफ़ा उसके अंदर हम लोगों ने स्पाइक देखा है. पीपल आर ऑब्वियसली गेटिंग अफेक्टेड बाय इट स्पेशली मेडिकेशन. सो इस साल की जो यू नो वर्ल्ड एड्स डे की जो थीम है वो बेसिकली एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स. हुआ इस तरह है कि एड्स की जो दवाई होती है जो मेडिसिन होती है विच अलाउज़ यू टू कंटिन्यू लिविंग अ नॉर्मल लाइफ वो बहुत सारे उन जगहों पर नहीं पहुंच सकी बिकॉज of this COVID situation, and then there has been some you know inequality in the sense that a lot of Western nations were not able to first world से you know third world basically के अंदर disparity जो है उसकी वजह से AIDS के patients HIV positive patients जो हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा.
Anyway, I hope that this today we can, now that moving forward, हम लोग सब चीज़ें हमने ये देख लिया है इस बीमारी कोरोना की वजह से हमने ये देख लिया है कि अगर एक नेशन भी अफेक्ट होता है तो ग्लोबली पूरी दुनिया अफेक्ट होती है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कीप ऑन द फोर फ्रंट ऑफ आवर माइंड्स कि हर किसी को इक्वल मिलना चाहिए मेडिकेशन, इक्वल वैक्सीनेशन, इक्वल एवरीथिंग, बिकॉज उसकी वजह से पूरी दुनिया सेफ़ रहती है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि बेसिकली कराची कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमन ने संडे को बोला है कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो कराची को एक स्मोक फ्री सिटी बनाना चाह रही है। टबैको कंट्रोल डेस्क जो हैं वो बेसिकली मेक श्योर करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे, रेस्टोरेंट्स पे साइकिलिंग रैली भी करेंगे। बेसिकली पब्लिक जितनी भी स्पेसेस हैं वहाँ पर सिगरेट नोशी जो है वो स्ट्रिक्टली ना हो सके। पीपल ब्रेकिंग दिस विल बी फाइंड वेरी हेविली। इनफैक्ट जिस जगह पर ये अगर लॉ टूटा तो वहाँ पर भी बहुत हैवी फ़ाइन्स होंगे। फ़ाइन्स क्या होंगे वो हमें पता चलेगा, बट बेसिकली ये एक इन्होंने इस बात का ऐलान किया था। एक साइकिलिंग रैली हुई थी कराची में वहाँ पर संडे को। ये एम्प्रेस मार्केट से स्टार्ट होकर मज़ार कायद के ऊपर ख़त्म हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के साथ हुई है और इन्होंने बोला कि वो देखेंगे, मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाए। पर आपको बताती चलूँ कि तंबाकू नोशी जो है पाकिस्तान में 1,63,000 लोगों को, 163,000 लोग, यानी कि काफ़ी बड़ा नंबर है, 1.5 लाख से ऊपर लोग हैं, हर साल मारती है। ऑलमोस्ट 31,000 इसमें से जो डेथ्स हैं, 31,000 डेथ्स जो हैं वो सेकेंड हैंड एक्सपोजर से होती हैं। ये वो लोग हैं जो खुद सिगरेट नहीं पीते या खुद तंबाकू का कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, बट इनफैक्ट उनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो उनसे होता है। तो आई होप वी आर एबल टू सक्सीड। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज से हुकूमत ने NCOC ने ऐलान किया है कि हेल्थ वर्कर्स और एल्डरली को कोरोना का बूस्टर शॉट जो है वो मिलेगा। आप जा सकते हैं जहाँ जहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं पूरे मुल्क के अंदर, वहाँ पर आपके पास चॉइस होगी बिटवीन साइनोफार्म, साइनोवैक एंड फाइज़र। 3 बूस्टर शॉट्स अवेलेबल हैं। आप इन तीनों में से किसी का भी एक बूस्टर ले सकते हैं। ये हेल्थ के वर्कर्स को भी मिलेगी। 50 साल से ज़्यादा उम्र के सारे लोगों के लिए मिलेगी। बूस्टर शॉट जो है वो NCOC ने इसके लॉन्च करी है बिकॉज एज़ वी ऑल नो ओमेरिकॉन जो है नया वेरिएंट जो कि बहुत इस वक्त तक सबसे ज़्यादा डेडली वेरिएंट है आफ्टर द डेल्टा वेरिएंट, वो दुनिया में तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। इनफैक्ट मैं अभी सुबह कोई खबर देख रही थी कि यूरोप तक पहुंच गया है, इतने सारे ममालिक में वो, और ये हमारे पास एक हफ़्ते की 2 से 3 हफ़्ते की विंडो है जिसमें सबसे जल्दी से अगर हम लोग अपने आप को वैक्सीनेट कर लेंगे, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट करेंगे उतनी ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी। काफ़ी देर से हम लोग मेरे ख्याल में सुन रहे हैं, जब से ये डिज़ीज़ स्टार्ट हुआ है साइंटिस्ट बोल के थक गए हैं कि भाई हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। तो वी रियली नीड टू मेक श्योर कि हम लोग सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। सिंदर भी ये अवेलेबल है। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप लोग कहीं पर भी जाकर ये अपना बूस्टर शॉट प्लीज़ लगवा लें। इसी के साथ नाज़रीन मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अबीरा अलमास। ये बेसिकली मीटर डेटा मेंटेनेंस ऑफिसर हैं के इलेक्ट्रिक की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम अबीरा। वालेकुम अस्सलाम। अबीरा के बारे में आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ। ये एक रोशनी बाजी का प्रोग्राम फरवरी 15 इस साल 2021 में लॉन्च हुआ था नेप्रा के चेयरमैन के ज़रिए, और बेसिकली फ़ीमेल्स की इंटीग्रेशन इनटू अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री।
बेसिकली हम लोग जब भी देखते हैं इलेक्ट्रिशियंस और जितने भी इलेक्ट्रिक वर्कर्स होते हैं वाप्टा में, के इलेक्ट्रिक में, डिफरेंट इदारों में, वो सारे के सारे मर्द हजरात होते हैं। तो एक शदीद मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री के अंदर फ़ीमेल्स की इंटीग्रेशन करने का प्लान है, जो उसको 2030 तक हम चाहते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट एंड टोटल अटर इक्वालिटी हो। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अमेजिंग किस्म का इनिशिएटिव। ये रोशनी बाजी प्रोग्राम जो है ये इसके पहले बैच में 40 ख़वातीन थीं और इनको ट्रेन किया गया ताकि ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें अपने एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को एजुकेट कर सकें कि एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, मीटर रीडिंग भी करें। कुंडे जो लगे होते हैं विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम, है ना। तो मुझे बताएं अबीरा कि आपको सबसे पहले रोशनी बाजी प्रोग्राम के बारे में पता कैसे चला? रोशनी बाजी प्रोग्राम जो है कोई ऐड नहीं था, मतलब ऐड वगैरह नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ ये था कि सबको पता था रोशनी बाजी प्रोग्राम के बारे में। तो मैंने भी इसी तरह सुना और CV फॉरवर्ड की और मुझे कॉल आ गई, इंटरव्यू कॉल, और मैंने इंटरव्यू दिया। ज़बरदस्त। और इसके अंदर मतलब आपने जब CV फॉरवर्ड करी तो आपको थोड़ा बहुत तो पता था ना कि प्रोग्राम क्या है? नहीं, मुझे नहीं था पता, लेकिन मैं एक्साइटेड थी कि रोशनी बाजी क्या है। अच्छा। मुझे लग रहा था रोशनी बाजी मतलब कोई लेडी है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि मैं खुद रोशनी बाजी बनूंगी। ज़बरदस्त। और घर वालों को जब आपने फाइनली बताया, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आई और आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और पता चला, तो घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया? घर वाले सरप्राइज़ थे कि कैसे करेंगी आप, कर लेंगी? मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, और मैंने करके दिखाया। तो फिर अब तो बहुत प्राउड फील करते हैं। ज़बरदस्त। क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को बहुत से इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग्स भी मिली हैं। वो क्या क्या हैं, आप ज़रा हमें बताइए। एक तो हमें सबसे पहली बात कि हमें बिल का कुछ नहीं था पता, बिल पढ़ना बताया क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर ख़वातीन जो हैं घर में, हम बिल से कोई लेना देना होता ही नहीं है। हाँ। बिल पढ़ना बताया, मतलब उसकी भी हमें पूरी ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह बिल को देखा जाता है, किस तरह पूरी सीक्वेंस से सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद स्ट्रेस से निकलने की ट्रेनिंग दी गई हमें, और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई, बाइक ट्रेनिंग दी गई हमें। मोटरसाइकिल? जी, और मोटरसाइकिल चलाना और उसकी मेंटेनेंस दोनों। ज़बरदस्त। मतलब अगर इनका मोटरसाइकिल पंचर हो जाता है, उसमें छोटा मोटा कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। एक और है, और इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग भी दी गई, और अब हम इलेक्ट्रिशियन भी हैं। आप इलेक्ट्रिशियन भी हैं, तो यानी कि अगर घर में बत्ती चली जाए और ट्रिप हो जाए, वेट करना नहीं पड़ता, अब हम खुद कर लेते हैं। आप खुद करते हैं? तो आप मतलब किसी को कॉल नहीं करते कि भाई आके बिजली सही कर दे, आप खुद कर लेते हैं? जी, हम। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर सारी की सारी ट्रेनिंग में आपको डर लगा? नहीं। यू वर कॉन्फिडेंट एंड यू वर? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आप लोगों के घरों पर जाती हैं, तो एज अ रोशनी बाजी जब आप लोगों के घरों पर जाती हैं तो तब आप लोगों को क्या रिएक्शन मिलता है? पहले तो बहुत डर लग रहा था कि फील्ड में हम किस तरह करेंगे, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट जॉब थी। जब हमने नॉक करना स्टार्ट किया तो लोग सरप्राइज होकर के देखते थे, क्योंकि हमें एक गाउन दिया गया था, रोशनी बाजी का एक बैच था अलग से, तो हम अलग पहचाने जाते थे कि के इलेक्ट्रिक से रोशनी बाजी आ रही हैं। उसके बाद ये हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया जाना तो लोग हमें समझने लगे, थोड़ी बहुत मुश्किलें आईं। उसके बाद फिर जब हमें आदत हो गई तो लोगों को भी हमारी आदत हो गई। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके एरिया में आपने जो प्रॉब्लम्स आप ऑब्वियसली क्या आइडेंटिफाई करें कि क्या सबसे ज़्यादा आपने मसले देखे? लोगों को अवेयरनेस नहीं है किसी भी चीज़ की। लोग मतलब ऐसे हैं कि बस जो चल रहा है वो चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम करके, ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लग रहा था कि हम ख़वातीन बच्चों को की अवेयरनेस दे के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि अब मैं रोशनी बाजी प्रोजेक्ट से एंड कर चुकी हूँ। मैं जब भी मीटर की रीडिंग लेने जाती हूँ, मैं तब भी उनको अवेयरनेस देती हूँ कि ये इस तरह करें, ये इस तरह करें। सही। और मुझे बताएं कि मतलब आप घर के अंदर आपने जो इलेक्ट्रिक रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉमन मसाइल क्या देखे लोगों के? एक तो सेफ्टी अवेयरनेस, मतलब कि जिस तरह तारें फैली हुई हैं, हाँ। लोगों को पता नहीं है, बच्चे हाथ लगा देते हैं, और मशीन, मतलब जब ख़वातीन कपड़े धो रही होती हैं, बच्चे भी वहीं गीले नंगे पैरों से घूम रहे होते हैं, और ख़वातीन भी स्लीपर्स नहीं होती पैरों में। तो हम ये सब बताते थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मिला। अच्छा, और लोग सुनते हैं? ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आपको लगता है कि इस तरह की मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ख़वातीन के लिए काम करना मुश्किल है? नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं।
थोड़ी बहुत मुश्किल तो हर जगह फेस आती है, लेकिन आप करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अब आप एक मीटर रीडिंग ऑफिसर हैं, तो आई एम श्योर कि आपके सारे के सारे मेल कॉलीग्स होंगे, उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या वो आपको बिल्कुल इक्वल ट्रीट करते हैं कि उनके साथ चलते हैं? मुझे प्राउड फील होता है जब हम जाते हैं, तो क्योंकि हमारे साथ एक मेल फीमेल दोनों साथ जा रहे होते हैं हम, तो वो जब देखते हैं ना कि ये कर लेंगे आप, हाँ कर लेंगे, और वो सरप्राइज हो रहे होते हैं। और आपको अच्छा लगता है अपने कॉलीग्स को बताते हुए कि मैं ये कर सकती हूँ? कोर्स में बिल्कुल, क्योंकि मीटर देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमें नहीं था पता कि मीटर में रीडिंग किस तरह चल रही होती है। और अब मैं तो आते जाते मेरी नजरें नहीं हटती मीटर से। अब आप सबके मीटर वैसे ऑटोमेटिकली चेक करती हुई जा रही होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको इस सारे सबके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? इंटरेस्टिंग यही कि रोज़ाना नए लोगों से मिलना होता है, नए लोगों की बातें सुननी होती हैं, कुछ अच्छा मशवरा हमें मिल जाता है, कुछ हम उनको दे देते हैं। सबसे अच्छा मशवरा आपको कौन सा मिला? यही कि अपना स्ट्रेस किस तरह दूर करना है, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं काफ़ी सारी टेंशनें घर में होती हैं, और जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो फिर ख़त्म हो जाती हैं वो टेंशनें। ज़बरदस्त। और सबसे अच्छा मशवरा आपने किसको क्या दिया? मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को आगे बढ़ें, निकालें अपने आप को, कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब कर सकते हैं। ज़बरदस्त। आपके जो कोहॉर्ट था, जो आपकी कॉलीग्स थी, फीमेल कॉलीग्स थी, उसमें आप लोग कितने लोग थे? हम 40 ख़वातीन थी। ओके। और अब जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है वो अब हम माशाल्लाह से 60 मतलब के 100 मिलाकर हो गई हैं। ज़बरदस्त। और आपने अपनी जो नया बैच जो है उनको कोई वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट दी? वो थोड़ा सा मतलब कह रही थी हम कैसे करेंगे, माशाल्लाह सब मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं फील्ड वर्क में। जी जी, क्योंकि इनके पास भी, बाय द वे मैं आप लोगों को नाज़रीन बताती चलूँ कि इनके पास भी मास्टर्स डिग्री है, विच इज़ समथिंग ह्यूज। मेरे पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, इनके पास मास्टर्स डिग्री है इकोनॉमिक्स में, और ये एक इंस्टाग्राम पेज भी रन करती हैं और एक यूट्यूब चैनल भी रन करती हैं रोशनी बाजी के नाम से, और उसमें लोगों को एजुकेट करती हैं। आप क्या एजुकेशन देती हैं आप? जैसे कि अब अवेयरनेस जब हम देते थे फील्ड पे, तो वो छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स जो मैं बनाती थी ना, उनसे पहले परमिशन लेती थी कि मैं बना लूँ। वो कहती थी हाँ बिल्कुल श्योर, आप बना सकती हैं। तो वो जो मतलब सरप्राइज़ होती थी ना हमारी बातें सुनकर कि हम अवेयरनेस के लिए आ रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे थे हम, तो वो हैरान हो जाती थी। तो मुझे मज़ा आता था उनके साथ, बच्चे होते थे, वो होते थे, क्योंकि काफ़ी घर ऐसे भी थे जहाँ लड़ाइयाँ हो रही होती थी और हमें देख के वो चुप हो जाते थे। ये भी एक सरप्राइज़ था कि लोग चुप हो जाते हैं, हमें देख के लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। दैट्स रियली नाइस। नाज़रीन, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिसने आप लोगों ने वीडियो में देखा, ये रोशनी बाजी का प्रोग्राम जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रन कर रहा है। नेप्रा ने इसको स्टार्ट किया था, ये इस साल स्टार्ट हुआ है फरवरी के महीने में, और अब इसका सेकंड बैच भी आ गया है। ये ख़वातीन को बेसिकली एम्पावर कर रहा है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर ब्रेक करने के थ्रू, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ यहाँ पे अबीरा अलमास मौजूद हैं। ये बेसिकली मीटर डेटा मेंटेनेंस ऑफिसर हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बातचीत हो रही है। रोशनी बाजी प्रोग्राम का भी हिस्सा रह चुकी हैं और अब फुल फ्लेजेड ये इलेक्ट्रिक एम्प्लॉई हैं। जी, ऐसे ही है। मुझे बताएं कि आपका हम लोगों ने काफ़ी सारी बात करी, मगर आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए फील्ड वर्क करना महफूज है या ख़तरनाक है, या कभी आपको थ्रेटन फील हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मसले जो है हर जगह होते हैं। थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप फेस कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। आप अगर लोग परेशान करते तो आप उनको अपनी बात समझा सकते हो, कर सकते हैं। कभी भी आपको वायलेंस की तरफ रिजोर्ट नहीं करना पड़ा या ऊंची आवाज़ नहीं करनी पड़ी क्योंकि आपके? नहीं, क्योंकि ये हमारा काम ही नहीं था ऊंची आवाज़ से बात करना। ज़बरदस्त। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमें कोई भी एक दरवाज़ा भी नॉक नहीं करने देगा। एब्सोल्युटली, नो, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, बिकॉज हमारे यहाँ सब लोगों का ख्याल ये है कि अगर आप लड़ लें, झगड़ लें तो काम हो जाता है। ऐसा नहीं होता।
आपको बेसिकली प्यार से अगर आप बात करें तो दूसरा बंदा भी मजबूर हो जाता है कि वो भी आपसे तमीज़ से बात करे। और फिर हमारा इदारा ऐसा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारी IBCs जो हैं, सिर्फ हमें एक मैसेज ड्रॉप करना होता था और वो फ़ौरन वहाँ पे हमारे हेल्प के लिए आ जाते थे। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आप ख़वातीन को इस प्रोग्राम के अंदर अगर इनरोल करना चाहें तो किस तरह करें? IBC से कांटेक्ट कर लें। IBC से? जी बिल्कुल, ठीक है। जिस भी एरिया की IBCs हैं, के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिस हैं, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी CV ड्रॉप कर दें, वहाँ से आप आगे। और आवर्स किस तरह के होते हैं? आपकी जॉब कब से कब तक होती है? जॉब जो है अभी तो मेरी माशाल्लाह से फुल टाइम चल रही है। और रोशनीबाजी प्रोजेक्ट ऐसा था कि हम सुबह 9 बजे जाते थे, दोपहर 1 बजे तक हम काम ख़त्म करके अपने घर। सही। और उसके अंदर क्या फाइनेंशियल वो क्या था, क्या बेनिफिट था फाइनेंशियल रोशनीबाजी प्रोग्राम में? रोशनीबाजी प्रोग्राम से तो ये था मतलब कि घर को बहुत सपोर्ट हो रही थी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी हम सपोर्ट कर पा रहे थे। हस्बैंड के साथ मैं मतलब हेल्प कर रही थी, लेकिन ये था कि मैं ख़ुद मुख्तार हो गई क्योंकि मेरे पास एक अपना अमाउंट आने लगा। ज़बरदस्त। तो फिर प्राउड फील होता है ऑफ कोर्स। और मुझे बताएं कि उसके बाद ये रोशनीबाजी प्रोग्राम की वजह से आपके इलेक्ट्रिक के अंदर एक फुल टाइम एम्प्लॉय, तो आपके साथ आप कितनी ख़वातीन? हम 11 लड़कियां अपॉइंट हुई हैं और मुख्तलिफ IBC से, मुख्तलिफ एरिया से। कोरंगी से 6 लड़कियां अपॉइंट हुई हैं और लियारी, सरजानी, इस तरह से हर एरिया से एक लड़की को अपॉइंट किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को के इलेक्ट्रिक के बारे में बताती चलूँ कि के इलेक्ट्रिक में 400 से ज़्यादा ख़वातीन हैं मैनेजमेंट पोजीशंस के अंदर, और 5 ख़वातीन ग्रिड ऑपरेटिंग ऑफिसर्स भी अपॉइंट हुई हैं, ताकि ये जो ट्रांसमिशन होता है बिजली का, इसके अंदर ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो ब्रेक किए जाएं। मुझे बताएं कि आपके इस रोल के अंदर कोई आपके साथ दिलचस्प वाक़या हुआ? हाँ, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि वो मुझे कभी भी मैं ऐसे बैठी हुई होती तो मुझे याद आ जाता है कि हम जब फील्ड में गए थे तो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने घर में मतलब मुझे आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो जब मैंने गेट नॉक किया तो वो सब चुप हो गए, यही बहुत था। पहले मैंने उनसे पानी मांग के तो फिर एक ख़वातीन आई, उनके पीछे उनके कोई भी मर्द जो थे वो आए। उसके बाद इसी तरह 1 बाय 1 आते गए और मर्द साहब जो हैं वो बाहर चले गए और ख़वातीन चुप होकर बैठ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़ाई बंद हो गई। इस तरह हम काफ़ी मसले उनके सुनते भी थे, क्योंकि ख़वातीन काफ़ी ऐसे होती हैं कि किसी से शेयर नहीं कर पाते। हम उनके दोस्त भी बनते थे, काफ़ी मसले सुनते भी थे, जबकि बाहर निकल के मैंने भी भूल जाना है, लेकिन सुन लिया काफ़ी। हाँ, बिकॉज किसी का सुनना और किसी का मतलब वहाँ पर एक सेकंड के लिए आपको वो बहुत तसल्ली देती है, ये बात देती है। मुझे बताएं कि इदारे की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट थी? फुल सपोर्ट है इदारे की तरफ से। जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहीं हम सिर्फ मैसेज ड्रॉप करते, कॉल की भी नीड नहीं होती और फ़ौरन से हमारी टीम आ जाती है। और आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई करें, क्या वो फ़ौरन टैकल हुई? जी बिल्कुल, इस तरह की तो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। हाँ जी यार, ये हमारे साथ भी। मैं कह रही, आप मेरे इलाके में क्यों नहीं आई? आई रियली होप एंड आई विश कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू करे और इसके अंदर बहुत सारी ख़वातीन हिस्सा लें। आप कोई पैगाम देना चाहती हैं ख़वातीन को? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो फील्ड वर्क को बुरा समझते हैं, मैं कहती हूँ कि नहीं है, क्योंकि आप अच्छे हो तो सब अच्छा है। क्या फील्ड वर्क, क्या गलियों में चलना, उन्हीं गलियों से गुजर के हम घर भी तो जाते हैं। एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल में ये बात बहुत ज़्यादा हमें सोचनी चाहिए कि हर कोई सोचता है कि फील्ड वर्क जो है वो मुश्किल होगा, या फील्ड वर्क जो है हम नहीं कर पाएंगे, हम ख़वातीन हैं। मगर ख़वातीन बाज़ार भी तो जाती हैं, ख़वातीन अपने घर से निकल के अपने रिश्तेदारों के घर में, दोस्त अहबाब के घर में। ऐसा तो नहीं है कि घर के हम लोग बंद रहते हैं। ऑफिसेज में तो ऐसा होता है हम बंद कर रह जाते हैं, उसी दायरे में एग्जैक्टली बन जाते हैं। और फील्ड वर्क ये है कि हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। हम जहाँ दिल करता है वहाँ चाय पी लेते हैं, जो दिल करता है खाने को हम वहाँ खा लेते हैं, कोई रोक टोक नहीं। सबसे मज़ेदार चीज़ क्या खाई फील्ड में? कोई मज़ेदार सी चाय पिला दे, बस यही। हाँ जी, ऐसा होता था जी। कि आपको आप किसी के घर जाते थे और वहाँ पर किसी खातून ने आपको एक ज़बरदस्त चाय का कप ऑफर कर दिया? बिल्कुल ऐसा ही होता था। हाँ? और एक नहीं, काफ़ी घरों से ऐसा था कि चाय पियेंगी, अच्छी बनाती हैं तो पिला दें।
ज़बरदस्त दोस्त, ये तो अमेजिंग है। हाँ। मुझे बताएं कि आपको आपने बताया कि आपने देखा कि ख़वातीन को भी आप एजुकेट कर रही थी। मीटर आपने ये नोटिस किया कि किसी को अपना बिल पढ़ना, कितने लोगों को नहीं आता? मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रही, मर्द हजरात को भी मेरे ख्याल में किसी को भी बिल नहीं पढ़ना आता। बस ये पता होता है हमें एंड पे वो जो गोला बना होता है इसमें लिखा होता है इतने पैसे देने इस तारीख तक। हर कोई सिर्फ ये पढ़ता है। कितना ज़रूरी है अपना बिल पढ़ना? ये मैं कहती हूँ कि ये सबको आना चाहिए। बिल पढ़ना जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वरना पता है क्या होता है, बिल अगर ज़्यादा आ जाए तो सोचते हैं यार कि इलेक्ट्रिक वालों ने इतना बिल भेज दिया। यूनिट्स देखें, उसमें आप देखें पिछले महीने की क्या रीडिंग थी, इस महीने की क्या रीडिंग है। ऐसा क्या तब्दील हुआ आपकी? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपको पता चलेगा तो आप कुछ करोगे ना। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अबीरा, आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर एक छोटा सा मैसेज आप दे दें ख़वातीन के लिए। आप सब कुछ कर सकती हैं, आप ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हम करने को चाहें, और हमें सपोर्ट जो है ना, सबसे बड़ी बात कि हमें ये मर्द हजरात ही कर रहे होते हैं, सारे बुरे नहीं होते, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे मिले हैं और हमें सिखाते हैं, हमें ट्रेन भी मर्द हजरात नहीं किया है। ज़बरदस्त। तो आप निकलें, डरे ना। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, मगर ब्रेक पे जाने से पहले ज़रूर बोलूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो होते हैं ये ख़वातीन को हौसला देते हैं, और हमें, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे, हमें इस हौसले को ज़रूर बढ़ाना चाहिए और सराहना चाहिए कि ये ख़वातीन बेसिकली जेंडर एक स्टीरियोटाइप जो है, एक इंडस्ट्री उसके अंदर ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि कल की आगे की जो जनरेशन है, हमारी जो बेटियाँ हैं, वो भी कुछ भी करना चाहें वो कर सकें। तो आई थिंक इस तरह की एफर्ट्स को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। वेरी ग्रेटफुल टू नेप्रा, वेरी ग्रेटफुल टू के इलेक्ट्रिक कि ये रोशनीबाजी प्रोग्राम जो है ये लॉन्च हुआ है। मुझे नहीं आज से पहले पता था। आई एम सो हैप्पी कि इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में हो रही हैं। हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको रिपोर्टर्स से मिलवाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान यहाँ सेट पे मौजूद हैं, मास्टर क्लास करना चाह रहे हैं। हम लोग बात करेंगे रिपोर्टर्स के साथ, तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं खावर हुसैन, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, ये GTV न्यूज़ पे होते हैं। उनके साथ हमारे पास हमारे अपने डॉन के चहीते सैयद वसीम अब्बास हैं, ये भी रिपोर्टर हैं हमारे ही TV चैनल पे। उनके साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं इकरा मुजाहिद बेग, ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं और आजकल फ्रीलांस काम कर रही हैं। ऐसा ही है दोस्त? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे बताएं, इकरा मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ लेडीज़ फर्स्ट करके, कि अगर आप अपनी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें नाज़रीन के। अच्छा, मुझे तकरीबन पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट मीडिया से तकरीबन वाबस्ता हुए तक 2011 में मैंने ये सफ़र का आगाज़ किया था, जस्ट आफ्टर माय मास्टर्स। और जैसे ही मेरा मास्टर मैस कम्युनिकेशन में कंप्लीट होता है, उसी दौरान जो है मुझे यहाँ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट जी इंटर्न ऑफ़र आती है ARY न्यूज़ से। उसके बाद फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र जो है वो शुरू होता चला जाता है, और लास्ट जो है 2021 में ही मार्च में मेरा लास्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया का एक्सपीरियंस रहा। आई एम लुकिंग फॉर इट कि अभी मज़ीद क्या कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये है कि मैं साथ साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। तो ओवरऑल अगर आप मुझे रिपोर्टिंग के हवाले से देखेंगी या फील्ड के हवाले से कहेंगी, तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी एक आप खातून से बात कर रही थी, जो फील्ड रिपोर्टिंग होती है मेरे ख़्याल से वो आपको जितना बड़ा एक्सपोजर दे देती है, या फील्ड वर्क आपको जितना बड़ा एक्सपोजर दे देता है, वो मेरे या आप किसी ऑफिस में या घर में बैठ के वो तमाम चीज़ें हासिल नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। वसीम, थोड़ा सा अगर आप अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करा दें। जी देखिए, मैंने 2011 में इस फील्ड में कदम रखा। उससे पहले मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से जो है वो अपना ग्रेजुएशन मीडिया साइंस का एलएमएनआई स्टूडेंट था, मैं 4th पोजीशन होल्डर स्टूडेंट। ज़बरदस्त। तो उसके बाद 2011 में फील्ड में आया, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल हो गए हैं फील्ड एक्सपीरियंस के। और इसमें मैंने बीच में जो है वो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन दुबई में इसकी एक बहुत बड़ी एक वर्कशॉप हुई थी, काफ़ी मुल्कों से इसमें
कैंडिडेट्स आए थे, तो उसमें भी वो भी अटेंड किए मैंने, और उनका सर्टिफाइड मैं कम्युनिकेटर हूँ। ज़बरदस्त। और खावर, आप भी एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दें, ये लोग ब्रेक कर रहे हैं। 2010 से फील्ड में हूँ, मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो साथ में एक अखबार ज्वाइन किया हुआ था, सुबह क्लासेस लेता था, शाम में फिर न्यूज़पेपर में मैं एज ए सब एडिटर काम कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आया। 2011 से अपना न्यूज़ चैनल में था, फिर अपना से कैपिटल टीवी, फिर आज 6 साल आज टीवी, फिर तो आपने बहुत, आपका भी लंबा तवील एक्सपीरियंस है। तो नाज़रीन, पता चलेगा आज हमें कि रिपोर्टिंग के अंदर ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, सब कुछ जानेंगे। कितना मज़ा आता है, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मास्टर क्लास हो रही है रिपोर्टिंग के बारे में। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सेट पे 3 ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर्स जो कि अपनी गेम के टॉप पे हैं। हमारे साथ खावर हुसैन हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। ये आपको हर उस कोई जलसा हो, कोई जुलूस हो, कोई एयरप्लेन क्रैश हो, फर्स्ट ऑन साइट होते हैं, वहाँ पर अपनी जान को ख़तरा देख के इधर उधर लेफ़्ट राइट नहीं देखते, बस वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी ख़बर जो है वो हमें बताते हैं। उनके बराबर में डॉन न्यूज़ की जानिब से हमारे सैयद वसीम अब्बास बैठे हुए हैं। ये भी हर तरह के ईद त्यौहार, भूख प्यास, कहीं भी आपको ये भी ख़बरें ला के देते हैं, ऑन साइट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही होती है हमें बताते हैं। और उनके बराबर में बैठी हुई हैं इकरा मुजाहिद बेग। ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, आजकल फ्रीलांस काम कर रही हैं, वैसे बेशतर टीवी चैनल्स के साथ काम कर चुकी हैं। इकरा भी एक खातून होते हुए भी फिर भी ये भी फील्ड में काम करती हैं। ये भी जाके उन्हीं जगहों पे जहाँ पर मर्द हज़रात जाते हैं, वहाँ पे जाके घुस के ख़बर हमें बताती हैं कि क्या ख़बर है, अंदर की क्या बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू डू, बिकॉज आप लोगों की जो ये सर्विस है, ये बेसिकली इट्स अमेजिंग टू मी कि आप लोगों को डर वर नहीं लगता? जब इस फील्ड में आए थे मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या है, करना कैसे है, क्योंकि बिल्कुल एक न्यू फील्ड थी यूनिवर्सिटी से आप जब आए हैं। लेकिन जब उसमें आने के बाद फिर पता लगा कि यार बड़ा मतलब समथिंग हैपनिंग, रोज़ कुछ नया है, रोज़ कुछ नया है, और सीखने को भी मिलता है, नए नए लोगों से मुलाकात होती है, एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो फिर मज़ा आने लगा। शौक़ तो था कि जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो एक अंदर का जो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें होती हैं कि कुछ करना है लाइफ में लोगों के लिए। बेसिकली इसीलिए आए थे यहाँ इस फील्ड में कि आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हो हमारे पास, लोगों की मदद किस तरह से की जा सकती है, क्या लोगों के साथ जो मुश्किलात हैं उनकी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक पहुँचाई किस तरह से जाए। फिर जब यहाँ पर आए तो देखा कि उस तरह से हम नहीं कर सकते कुछ, और किस तरह से करते हैं। हाँ। ये हम नाजरीन को दिखाना चाहते हैं। हमारे पास खावर की रिपोर्टिंग की एक वीडियो है, चल के इकट्ठे देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बीइंग फील्ड रिपोर्टर ख़तरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसे ओकेजन्स आई एम श्योर होते हैं जहाँ पर पर्सनल सेफ्टी भी जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है। वसीम, मुझे बताएं कि कभी ऐसा मतलब आपके कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ वेयर आपके लफ्ज़ आपका साथ नहीं दे रहे थे, या आपने कुछ ऐसी ख़तरनाक चीज़ देखी कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि मैं लोगों को इस तरह बयान करूँ? बिल्कुल, ये अभी जो आपने खबर की एक रिपोर्टिंग के हवाले से एक देखी फुटेज जिसमें काज़माबाद में जो ये बोइंग तैयारा PIA का जो गिर कर तबाह हुआ था, तो मेरा जो घर है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है उस स्पॉट से जहाँ पर ये वाक़या हुआ था। तो मैं उस दिन मेरी इत्तेफाक से छुट्टी थी, मैं ऑफिस नहीं गया था, घर पे था, तो मैं शॉर्ट पहना हुआ था। फिर जब मुझे एकदम इत्तला आई, मेरी सोर्स ने बताया कि इस तरीके का वाक़या हुआ है, तो बस मैंने शर्ट पहनी है और मैं शर्ट पहन के बाहर निकला हूँ। मैं फिर गाड़ी से जो है वो अपनी गाड़ी से उस लोकेशन को पॉइंट आउट करता हुआ वहाँ पहुँचा हूँ। तो गाड़ी मुझे बहुत पहले ऐसी एकदम बिल्कुल लबे सड़क पार्क करनी पड़ी। उसके बाद फिर मैं स्पॉट की तरफ भागा क्योंकि मुझे धुआं दिख रहा था वहाँ से। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ और जब मैंने बिल्कुल इनिशियली वहाँ के मनाजिर देखे हैं,
तो मेरे अल्फाज जो हैं वो मेरी रिपोर्टिंग में मेरा साथ नहीं दे रहे थे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रिपोर्टिंग है एक तो बिल्कुल सडन भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि घर पे था, शॉर्ट फौरन हो जाता है। हाँ, शॉर्ट पहना हुआ था और साथ में मैंने शर्ट पहनी और मैं सीधा स्पॉट पे पहुंचा हूँ। वहाँ पे लोग रश, लोगों की चीखों पुकार, एक हादसा, उसमें फिर मैंने उस वक्त तक का इंतज़ार नहीं किया कि ऑफिस से कैमरा टीम जो है वो रश करके वहाँ तक पहुँचे। मैंने अपने मोबाइल से रिपोर्टिंग करना जो है वो शुरू करी और फिर वो उसकी फुटेजेस जो हैं वो ऑफिस भेजना आई कैन जस्ट इमेजिन कि कैसा हो सकता है। हमारे पास वसीम की भी एक क्लिप है बारिश के अंदर रिपोर्ट करते हुए, कि बारिश में भी रिपोर्टिंग होती है दोस्त, किसी तरह का भी मौसम हो, काम तो काम होता है। तो चल के क्लिप देखते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला कोरंगी में, जहाँ पे का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ये बारिश रिपोर्ट हो रही है। इसी के साथ साथ जो महकमा मौसमियात की पेशगोई थी वो भी यही थी कि समंदरी तूफ़ान का तो ख़तरा टल चुका है, लेकिन उसके पेश नज़र कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर बारिशों की हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से। और इस बारिश के बाद जो है वो गर्मी का जोर उठा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसको शहरी भी जो है वो एंजॉय करते हैं इस मौसम को। और ऐसा ही है कि जो कराची के शहरी हैं उनको गुज़िश्ता रात से जो है वो इंतज़ार था बारिश का। बारिश रात में हुई तो उस वक्त शहरी उमूमन घरों पर सो जाते हैं, लेकिन अब जब दोपहर के औकात में ये बारिश हुई है तो लोग इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। हर मौसम में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, दिन के हर पहर भी कभी भी आपको स्टोरी मिल सकती है और आपको वहाँ भागना पड़ता है, मगर कभी कुछ मज़ेदार चीज़ें भी होती हैं। ऐसा हुआ? मज़ेदार रिपोर्टिंग में मुझे लगता है कि एक एक एस्पेक्ट जो है ना रिपोर्टिंग का वो मज़ेदार भी है और इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी दे रहा होता है। लाइक अगर मेरी एज, अगर आप बिलफर्ज़, मैं अपनी ओरिजिनल एज नहीं बता रही, बिलफर्ज़ मैं कहती हूँ कि अगर 25 है, बट अगर इफ़ यू आर अ रिपोर्टर और आप फील्ड में जाते हैं, सो यू आर 35, आपको इतना एक्सपोजर हो जाता है लोगों से मुलाकात करने का, लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का और इसके साथ साथ नए नए तजुर्बात को एक्सपीरियंस करने का। मेरे साथ तो अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा कुछ कि मैंने लाइफस्टाइल रिपोर्टिंग की, कल्चरल और फैशन शोज़ वगैरह कवर किए। तो इस तरह तो ये था कि रोज़ाना आपको कलर मिल रहे हैं, रोज़ाना रंगीनी मिल रही है बिफ़ोर कोविड, तो आपको रोज़ाना कलर कुछ ना कुछ नया चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आप रोज़ाना ये तमाम चीज़ें देख देख के भी आवाज़ार हो जाते हैं, उकता जाते हैं। मगर आपने व्यूअर को किस तरह इंटरेस्टेड रखना है अपने पीस के अंदर, अपनी स्टोरी के अंदर, ये देखते हैं। हम इकरा की वीडियो देखते हैं और जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आंधी तूफ़ान सबके अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्रेज़ी वेदर कंडीशंस को भी डील करना पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्लिप जो वायरल हुई थी, ये बाय द वे बहुत शदीद वायरल हुई क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जमजम हमारे साथ फ़ोन के ऊपर मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जमजम आप इसके बाद उड़ तो नहीं गई थी कहीं? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो जाहिर सी बात है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अवाम को जो है वो हकीकत दिखाएं और मौसम की क्या मतलब पूरे कराची की सूरत हाल से आगाह करें। फिर क्या सिचुएशन कोई भी क्यों हो, फिर हम अपनी जान खतरे में डाल के जो है अवाम को इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या हो रहा है और आगे आने वाले वक्त में मौसम में क्या तब्दीली आएगी। एब्सोल्युटली। जमजम मुझे ये बताएं कि आपके इस क्लिप के अंदर आपके बाल भी उड़ रहे हैं, आपकी आई एम श्योर आँख के अंदर जा रहा होगा, मिट्टी भी जा रही होगी, वो सब कुछ सारी मतलब वो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट जो होते हैं वो सारे होते हैं। तो जब आप जब ये कर रही थी, ये पीस कर रही थी, रिपोर्ट कर रही थी, तो आपने देख लिया होगा, तो आपने कोई प्लान था आपके दिमाग में कि इसको ठीक से कैसे करना है? एक इत्तेफाक था, क्योंकि ऑफिस से हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि मतलब बीपर देना है। और ये कि हम फेरियर हॉल के पास से गुजर रहे थे तो गाड़ी हमने वहीं लगाई, तो मैंने कैमरामैन से कहा कि जल्दी से सब रेडी कर लें, लाइट सोर्स रेडी कर लें, हमारा बीपर आ रहा है।
और इतने में इतनी ज़्यादा उस वक्त तो खैर जखर नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमारा बीपर शुरू हुआ वैसे ही जो है एकदम से आंधी आ गई और फिर बाल भी उड़ने लग गए। और इतने में बीच में एक बार मेरे माइंड में आया था कि मैं स्टॉप कर दूं, लेकिन चूंकि मैं लाइव थी इसलिए मैं रुक नहीं पाई। जबकि मैं आपको ये बताऊं, लिटरली जिस वक्त मैं ये बीपर दे रही थी और कुछ ही सेकंड्स बाद जो है वो जैसे ही मेरा बीपर खत्म हुआ पीछे से दरख्त गिरा था और अल्लाह पाक ने जो है वो महफूज रखा मुझे भी, और इसमें मेरे कैमरामैन की भी बहुत एफर्ट थी कि जिन्होंने माशाल्लाह इस वक्त में भी उन्होंने काम नहीं रोका। मेरा भी काम चलता रहा, कैमरामैन और पूरी टीम जो भी थी ऑफ द रिकॉर्ड वो अपना काम उसने जारी रखा। समा की टीम ने, जाहिर सी बात है आप देखते हैं कि हमेशा बाखबर रहते हैं, हर खबर पे नज़र रखते हैं, और इसी तरह से पूरी टीम ने हमने मिलकर काम किया और माशाल्लाह से सब आपके सामने, अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह से वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी, कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। Absolutely, और ड्यूटी निभाते हुए व्यूवर्स देखे, व्यूवरशिप बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा, मुझे कॉल्स आने लग गई, मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया इसी बात पे, जबकि मैंने इतना कुछ सोचा भी नहीं था। सही। जमजम, आपकी एक और वीडियो चल रही है जिसके अंदर आपको गाड़ी ने क्लिप किया, आपको गाड़ी मार के चली गई, आप रिपोर्ट कर रही थी फील्ड में इसी तरह, तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? तासुरात तो देखिए बात वही है, यहाँ भी वही बात आती है कि हम जब काम शुरू करते हैं तो फिर ये हमारा फर्ज है कि हम उसे जारी रखें, हम बीच में रुक नहीं सकते, क्योंकि आप भी ज़्यादा बेहतर जानती हैं ये टेक्निकल चीज़ें बीपर होती हैं कि जब लाइव बीपर चल रहा होता है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो अचानक से बात वही है कि बारिश शुरू हुई, और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो मैं, अच्छा ये नहीं कि मैं रोड के बीच में खड़ी, सेफ्टी प्रिकॉशंस मैंने अपनाए थे, बिल्कुल साइड पे खड़ी, और बाकायदा मैंने नोट किया कि दूर से एक गाड़ी आ रही है, और उस गाड़ी को देख के मैंने थोड़ा और साइड, जैसे ही मैं थोड़ी साइड पर हुई ना तो उस गाड़ी वाले ने जानबूझ के गाड़ी को साइड पे किया कि मुझे हिट करने की कोशिश की। कोशिश तो उनकी ये थी कि वो थोड़ा तेजी से मुझे हिट करें, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा साइड पे हो गई थी इसलिए उन्होंने स्पीड स्लो कर दी, लेकिन फिर भी वो जाते हुए मुझे हिट करके गए, और बाकायदा हिट करने के बाद जो है उन्होंने जो है वो अपना थंब बाहर निकाला था और थम्स अप करके गए कि आई डोंट नो वो क्या कहना चाह रहे थे, आया कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो खवातीन जो है मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और शायद यही था कि मैं एफर्ट कर रही थी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो शायद मैं समझती हूँ कि खवातीन को शायद इतना आगे बढ़ता देख नहीं सकते, यही मेरे साथ भी कुछ हुआ था। मतलब मैं ये सोच नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ कभी ऐसी हैपनिंग होगी, क्योंकि मैं लाइव बीपर में थी और एकदम से बाकायदा ये कोई प्री प्लान था, मुझे लग रहा था कि बाकायदा बंदा आ रहा है, उन्होंने एकदम गाड़ी जो है स्पीड करने की कोशिश की, लेकिन वो हिट नहीं कर पाए जोर से। आई एम सो ग्लैड कि आप सेफ हैं और आप रिपोर्टिंग कर रही हैं। थैंक यू सो मच जमजम, आपका आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ अच्छा नहीं, हम लोग लगा मुझे ऐसे कि शायद हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर खावर भी हैं, हमारे साथ वसीम भी हैं, हमारे साथ इकरा भी हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आप तीनों से कि जिस तरह जमजम के ये जो दो हम लोगों ने क्लिप्स अभी दिखाए हैं, उनसे बातचीत भी करी है। बेसिकली इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं जहाँ पर मौसमी इश्यूज़ भी आते हैं, प्लस मतलब अभी उनको एक इंसान ने आके फिज़िकली हर्ट करने की कोशिश करी। आप लोग कवरेज करते रहते हैं जलसों के, जुलूसों की, कभी आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह का हुआ? इस तरह बहुत सारी जगहों पर। एक मरतबा नाज़माबाद में एक ब्लास्ट हुआ था इमाम बरगाह के बाहर। हम लोग वहाँ कवरेज के लिए पहुँचे तो इमाम बरगाह के गेट के बाहर अब सब मीडिया वहाँ पर मौजूद था। जैसे ही मैं वहाँ पे गेट के पास पहुँचा था, एकदम से माइक की तार ख़राब हुई। मैं वहाँ से गेट से अपनी गाड़ी की तरफ दूसरी XLR लेने के लिए गया, पीछे से एक और ब्लास्ट हुआ उसी जगह जहाँ पे मुझे खड़ा होकर वहाँ करना था। वहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया वर्कर्स भी ज़ख्मी हुए थे, हमारे रिपोर्टर्स, एक फ़ीमेल रिपोर्टर थी किरण, वो भी वहाँ ज़ख्मी हुई थी। तो वहाँ पर इस तरह के वाक़यात ज़िंदगी में काफ़ी, लेकिन इससे ज़्यादा फिर जब मैं ये तो आप जो स्पॉट पे रिपोर्टिंग करते हैं, ये है जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, उसमें आपके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब मैं आपको ज़िम्मेदारी का बताना चाहता हूँ कि रिपोर्टिंग कितनी ज़िम्मेदारी का एक शोबा है। आप इसको इतना वो नहीं ले सकते, आसान नहीं है।
मैं बहुत सारे स्कैंडल्स मैंने जैसे मीडिया पर लेकर आया करप्शन के, तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिली, बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हुई कि आपको ब्लैंक चेक देते हैं, इसमें जितने पैसे भरने हैं भर लें, आप ये वाली रिपोर्टिंग ना करें। कुछ अपने दोस्त मीडिया वर्कर्स जो हैं वो इसमें आए, उन्होंने कहा कि यार तुम पागल हो गए, छोड़ो, ये हमारा दोस्त है, इसके ख़िलाफ़ क्यों लगे हुए हो। एक डायरेक्टर जनरल था, वो फिर अरेस्ट भी हुआ, उस पर केसेस भी बने नैब में, और वो काफ़ी 2 साल जेल में भी रहा, अभी भी केसेस चल रहे हैं। वो मेरी स्टोरी थी, तो उस पर उन्होंने पहले तो मुझे 1 अरब का हर्जाने का नोटिस भेजा, फिर और दूसरे तरीके से उन्होंने थ्रेट करने की कोशिश की। मेरे पास सबूत थे, सब चीज़ें थी, मैं अपनी स्टोरी पे कायम था, मैंने और मज़ीद चलाना शुरू किया नई चीज़ें। तो जब उन्होंने देखा कि ये डर नहीं रहा है, इसको मतलब 1 अरब का हर्जाने का नोटिस भी इसको असर नहीं कर रहा है, फिर उन्होंने मेरे दोस्तों के थ्रू अप्रोच किया। फिर दोस्त कुछ ऐसे थे, मैं उनके साथ चला गया उनके ऑफिस में, तो वो वहाँ पे रोने लगे आंसू से कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया, तुमने मेरा पूरा करियर तबाह कर दिया है। तो दोस्तों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि भाई ये स्टोरी से आप पीछे हट जाएं। उन्होंने मुझे वहाँ पे कहा कि 2 नौकरियाँ ले लो अपनी फैमिली के किसी भी बंदे के लिए, और ये ब्लैंक चेक है, आप इसमें जो पैसे भरना चाहते हो वो रख लो, स्टोरी से पीछे हट जाओ। तो ये इस तरह की ऑफर्स भी आपको आती हैं जब आप इस फील्ड के अंदर हैं। आपका एक लफ्ज़ मैं ये तो ऑन एयर जो मैं टीवी पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं अगर अपने सोशल मीडिया पे जो थोड़ा बहुत लिखता हूँ उस पर इतने प्रेशर आता है। इमरान खान की साबका अहलिया, उनकी जानिब से मेरे साबका चैनल के मालकान को अप्रोच किया गया कि ये इसने जो लिखा है मेरे लिए इसे हटवाएं। रात को 12-1 बजे मुझे फ़ोन आता है कि खावर तुमने क्या लिख दिया फेसबुक पे। मैंने कहा मैंने क्या लिखा, मुझे याद ही नहीं, सोने वाला था मैं बेड पे लेटा हुआ। रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या होता है, एज अ फीमेल रिपोर्टर क्या होता है, इकरा से भी हम जानेंगे। हमारे साथ वसीम भी बैठे हुए हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं और किस तरह उनको ओवरकम किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब हम जानेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मास्टर क्लास कर रहे हैं रिपोर्टिंग के ऊपर। हमारे साथ बहुत सारे रिपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ खावर भी हैं, खावर हुसैन भी हैं, सैयद वसीम अब्बास भी हैं, इकरा मुजाहिद बेग भी हैं। मैं आप लोगों से अब रैपिड फायर स्टाइल में, बिकॉज मैं आई वांट टू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट, मुझे बताएं कि एक रिपोर्टर की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। अच्छा, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि बेसिकली हर रिपोर्टर को ना एक बीट दी जाती है और उसे अपनी बीट से रिलेटेड या स्पेसिफिकेशन जो होती है, जैसे कल्चर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, उससे रिलेटेड अपनी खबर जो है तलाश करके लेकर आनी होती है। ना सिर्फ ये कि अभी वो ये काम कर रहा है, मैं सिर्फ ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात कर रही हूँ, वो अभी ये काम कर रहा है, मीनवाइल आपको कोई और टास्क दे दिया कि अभी आपको यहाँ पे जाना है, अभी आपको यहाँ कोई कवरेज है, कोई आपको आंधी तूफान हो गया, आपको वहाँ पे चले जाना है, आप फिर यहाँ अगर आपको फ़ैशन शो है उस पे जाना है। मेरे साथ जो ये होता था नॉर्मली, मैं चूँकि कल्चरल रिपोर्टिंग कर रही होती थी, फ़ैशन शोज़ की रिपोर्टिंग कर रही होती थी, जो तैयार हुई, अच्छा खासा सब कुछ हुआ, एंड देन सडनली यू हैव टू गो फॉर अ फ्यूनरल, टू कवर अ फ्यूनरल। सो आप समझें कि आप पूरा तैयार हुए हैं और आपको एक जनाजे पे जाना है, सो यू जस्ट रिमूव योर मेकअप, और बाज़ का तो उसका भी टाइम नहीं मिलता था, और मैं सिर्फ अपना जो दुपट्टा था ना उससे साथ साथ सारी चीज़ें साफ़ कर रही होती थी। तो आपको बहुत सारा कुछ, एग्जैक्टली, यू हैव मल्टीपल टास्क एट वन टाइम। वसीम, मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्टर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है करंट न्यूज़ से अब्रेस्ट रहना, और किस तरह किया जा सकता है? देखें, कोई भी न्यूज़ है वो सबसे पहले तो तहकीक मांगती है, मुताला बहुत ज़रूरी है। आपको सयाक़ो सबाक़ किसी भी टॉपिक के ऊपर उसके पता होने चाहिए, उसके जो पैरामीटर्स हैं, रिपोर्टिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे जो है वो रिपोर्टिंग की जाती है। 5W1 है, जब हम अपने बेसिक कोर्सेज़ के अंदर पढ़ते हुए आते हैं, जब हम मास कम्युनिकेशन में या मीडिया साइंस में एडमिशन लेते हैं और उसमें पढ़ना शुरू करते हैं, तो 5W1 के कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो रिपोर्टिंग का जुज़ समझी जाती हैं। लेकिन आजकल एक अहम तरीन मसला है, वो ये है कि कमेंट्री को भी रिपोर्टिंग समझा जा रहा है
कि एक लेमैन किसी जगह कोई वाक़या होता है, कोई वाक़या पेश आता है, वहाँ पर कमेंट्री में वो सीन को देखते हुए बस बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि इसमें ये वाक़या क्यों पेश आया, कैसे पेश आया, इसके क्या पैरामीटर्स थे। तो हमारा जो बुनियादी काम, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रिपोर्टर, वो ये है कि जैसे कि खावर ने अभी बताया कि आवाम तक जो बात हमें पहुंचानी है वो पहुंचानी है जो कि हकीकत है, उसका हकीकत से जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी गहरा है। उस बात का जो हम ख़बर दे रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं ख़बर, उसके हमें तमाम पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि कोई वाक़या हुआ है, वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। अब जो एक लेमैन है और जो आजकल एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ पेजेस, मुख्तलिफ़ रोड रिपोर्टर्स बन के इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका हमने देखा कि उनको पैरामीटर्स पता नहीं होते, उनको सयाक़ो सबाक़ पता नहीं होता कुछ, और वो एक सीन के ऊपर जो है वो कि यूँ हो गया, यूँ हो गया। इसकी बहुत एक फुकदान नज़र आ रहा है फील्ड के अंदर। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं खावर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई अपनी इस फील्ड में एंटर करना चाहता है तो उनको बेस सैलरी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कितने पैसे मिलते हैं आजकल के दौर में? डिफरेंट चैनल्स, बड़े चैनल्स अच्छा पैकेज देते हैं। अच्छा का मतलब एक डॉलर वैल्यू बता दें, एक रेंज बता दें। मतलब 25-30 हज़ार से स्टार्ट है। ओके। और 1 लाख 1.5 लाख तक भी है। ठीक है। और जब आप सीनियरिटी पे आते हैं, आपको थोड़ा टाइम हो जाता है, तो फिर तब तक कितने पैसे? ये 1 से 1.5 लाख, फिर आप सीनियरिटी के बाद आपको ये इतने में, वो भी बड़े चैनल्स में। छोटे चैनल्स में 50 के बाद 80s तक ये कैप हो जाता है। यहाँ पे। ओके। मुझे ये बताएं कि इकरा के सीनियरिटी तक पहुंचना किसी चैनल के अंदर कितना मुश्किल है या कितना आसान है? एक्चुअली उरूज, मुझे नहीं लगता कि यहाँ सीनियरिटी और आपका वो मतलब लेवल्स हैं। आप आते हैं इंटर्न के तौर पे, जूनियर के तौर पे, विद पैसेज ऑफ टाइम आपका जो, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, आपके अंदर मेचोरिटी आती रहती है। डेजिग्नेशन बढ़ना ना बढ़ना वो इदारे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका इदारा और आपके ताल्लुकात या आपके बॉसेस से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, तो फिर आप सीनियर होते चले जाएंगे। मुझे ये जानना है कि जो अभी आपने जिक्र किया सोशल मीडिया के बारे में, कि सोशल मीडिया पे कमेंट्री वर्सेस रिपोर्टिंग में बहुत फ़र्क होता है। मुझे ये बताएं कि खबर खोजना, मतलब खोजना, मैं गलत बोल रही हूँ, खोजना जो है वो कितना मुश्किल है? बिकॉज अभी आप लोग तो ऐसी बातें बताते हैं जो कि किसी को पता नहीं है ना, और आपकी कोशिश ये होती है एज रिपोर्टर्स कि आप पहले वो बताएं। सबकी वो एक रेस होती है ना कि अब मैंने ये पहले यहाँ पर पहुँचना है। तो क्या ऐसा होता है कि क्या उसके अंदर क्या प्रोसेस है? देखिए, हर जो भी खबर होती है उसको खोजने की जो आपने बात की, उसके मतलब आपका इंटरेस्ट डेवलप करना किसी, मतलब कैसे होता है किसी भी खबर के अंदर, तो उसके मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं। आप हर किसी के एक ख़बर को सोचने के मुख्तलिफ ज़ाविये हो सकते हैं। हर किसी, आप उस खबर को किसी एंगल से देख रही हैं, ये किसी एंगल से देख रही हैं, मैं किसी एंगल से देख रहा हूँ, खावर किसी एंगल से। तो ये टाइम के साथ साथ, वक्त गुजारने के साथ साथ फील्ड में आप उससे फिर जब अपना एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं तो आप फिर बड़ा सोच रहे होते हैं कि इस खबर के अंदर से क्या चीज़। अब जैसे मैं आपको गुज़िश्ता रोज़ की रिपोर्टिंग के हवाले से बताता हूँ, तो एक 4 पाउस नामी एक तंजीम है, बैनुल अक़वामी तंजीम है, उसने कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन और सफारी का विज़िट किया। वहाँ पर सफारी में 2 एलिफेंट से उन्होंने उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह किया। तो 10 साल से जो 2 एलिफेंट हैं उनमें एक मेल और एक फ़ीमेल, जिनको कराची सफारी डिक्लेयर करता है कि एक मेल है और एक फ़ीमेल है एलिफेंट में। तो उसको वो जो 4 पाउस जो एक तंजीम है वो आती है, यहाँ पर विज़िट करती है, उनका तिब्बी मुआयना होता है। तो वो बोलते हैं कि ये वो डिक्लेयर करते हैं कि ये जो दोनों एलिफेंट हैं ये फीमेल्स हैं। चलो मरवाता। तो अब मुझे इस स्टोरी ने थोड़ा सा ये किया कि भाई 10 साल से एक कराची सफारी में PhD वेटनरीज तक मौजूद हैं, और डायरेक्टर जो पाकिस्तान की हमारे मुल्क के ही जो लोग हैं वो भी काबिल लोग हैं, वो भी मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर आते हैं। तो उनको ये मतलब वो ये क्यों नहीं डिक्लेयर कर सके 10 सालों के अंदर, या कोई ऐसा सुराग नहीं लगा सके? 10 सालों में ये डिक्लेरेशन क्यों नहीं हो सकी? जब ये स्टोरी ब्रेक हुई थी तो हम इसकी मिलके क्लिप देखते हैं। हाथी मौजूद था, उसको बैरून मुल्क से जो 4 पाउस नामी
तंजीम की जो एक टीम आई, उसने जो है वो उसके जो टीम ने मुशाहिदा किया और उसका जो तिब्बी मुआयना किया, तो उसके बाद उस हाथी को, जो जिसका नाम सोनू है, उसको हतनी करार दे दिया, जिसके बाद जो है वो एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई सिंध हाई कोर्ट के अंदर। ताहम जो डायरेक्टर जू है अभी, जो कि कुछ दिन पहले जिनकी तैनाती अमल में आई है, उन्होंने जो बैनुल अक़वामी टीम थी 4 पावर्स, उसकी टीम की जो रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि जिसको टीम ने हतनी करार दिया है वो कि हतनी नहीं है बल्कि वो हाथी, और वो इस दावे को साबित भी कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी जिस खबर का वसीम जिक्र कर रहे थे। ये वो खबर थी कि हमें 10 साल बाद पता चला कि ज़ू के अंदर 2 मेल और फीमेल नहीं, जोड़ी नहीं, इनफैक्ट 2 ख़वातीन हाथी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन उसको फिर, सॉरी टू इंटरप्ट, उसको फिर जो डायरेक्टर जू हैं उन्होंने मैं आपकी इस्लाह इस तरह से कर दूं कि उस डायरेक्टर जू ने फिर दोबारा उस जो तंजीम आई थी जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ? उसने जो डिक्लेयर किया था कि वो हाथी नहीं है बल्कि हथनी है, यानी कि फीमेल है, तो डायरेक्टर जू ने उसको दोबारा से मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि उनका कहना गलत है और वो जो हाथी है वो हाथी है, हथनी नहीं है। तो मतलब ये भी एंगल्स होते हैं जिसको सोच के बंदा जाता है फील्ड में, मुख्तलिफ लोगों से मिलता है, उनसे फिर बात करता है। हर किसी को डायरेक्टर का जो कैडर है वो 19 ग्रेड और 20 ग्रेड का कैडर है, तो उससे माइक पे बात करना भी आसान नहीं होता। ये भी एक हमारा काफ़ी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनको कन्विंस करना, उनको बोलना कि सर ये अगर एक बात है और इतना बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसको आप क्लैरिफाई करें। जी जी, ये सब चीज़ें होती रहती हैं एक रिपोर्टर की ज़िंदगी में। नाज़रीन, फ़िलहाल हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे पास यहाँ पे मास्टर क्लास हो रही है रिपोर्टिंग की। एक बहुत अहम सवाल रह गया था जो कि मैं खावर से पूछना चाहती थी, मैं जल्दी से पूछ के फिर आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करूँगी। खावर, मुझे बताएं कि जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपका कभी पर्सनल बायस आता है? आपकी जो भी आपका खुद का सेंटिमेंट होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, कभी को बाहर निकलता है? अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है जब आप जर्नलिज्म में आते हैं, पहले ही बताया जाता है कि आप कुछ नहीं है, आपका अपनी ज़ाती राय कुछ नहीं है, आपने रिपोर्ट करना है और गैर जानिबदार होकर रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो जो उनकी जानिबदारी होती है, किसी भी सियासी भी हो सकती है, मजहबी भी हो सकती है, उसका रंग उनकी रिपोर्टिंग में नज़र आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चैनल की पॉलिसी की वजह से जो सहाफ़ी उसमें मुलाजमत कर रहा है उसको जानिबदारी दिखानी पड़ती है। लेकिन खुशकिस्मती से मैंने अब तक जिन चैनल्स में काम किया है वहाँ पर इस तरह से नहीं था, उन चैनल की कोई पॉलिसी नहीं थी, तो हमने बिल्कुल गैर जानिबदारी रखते हुए रिपोर्टिंग की। और ये एक ऐसा पेशा है, पैगम्बराना पेशा है सहाफ़त। तो अगर आप इसको नेक नियति के साथ करते हैं कि आपने वो, क्योंकि ख़बर पहुंचाना पैगम्बरों का जो है वो पेशा है ना, तो उसको अगर उसमें अमानत में आप ख़यानत करते हैं, आप अपनी कुछ ज़ाती राय डालते हैं, तो ये अमानत में भी ख़यानत है और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी, करियर के लिए भी सही नहीं है। आपका करियर भी वहाँ से ख़राब होता है। बिल्कुल, आप सही, आप मॉनिटर हो रहे हो, आपको सब देख रहे हैं और आपकी बातों से पता चल रहा है हर बात। बिल्कुल। अब हम लोग आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त है। रियली वांट टू डू दिस बिकॉज हम लोगों ने क्लिप्स बहुत सारी नाज़रीन को दिखा दी, हम लाइव भी दिखाना चाहते हैं। बीपर गेम का नाम है जो कि आप सब लोग जानते होंगे, आप सब लोग इस लफ्ज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि बीपर क्या होता है। इकरा सबसे पहला बीपर आप देंगी। ये माइक पकड़ लूँ, ये लाइव हिट हो रही है ये बीपर। खड़े होकर हाँ जी, खड़े होकर ये बैठ करिए। चलो, अच्छा, आप एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर रिपोर्ट कर रही हैं, टर्किश डेलीगेशन आई हुई है, वहाँ पे खा रही है और सूप के अंदर से कॉकरोच निकल आया। अच्छा, सही है। बिगिन। चलें जी।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कराची के एक निजी होटल में, जहाँ पे टर्किश ड्रामे की एक डेलीगेशन आया है, जो कि ये डेलीगेशन वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करके आया है। लेकिन मैं आपको यहाँ सबसे ज़्यादा अहम खबर ये बताऊँ कि यहाँ कहा जा रहा है कि इस होटल में जो तमाम तर मैनेजमेंट है वो जो है वो इसको चेक किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर खाने में जो है वो कॉकरोच निकला है। अब जो टर्किश डेलीगेशन है उसने भी जो टर्किश अदाकार है, अब मुझे इन टर्किश अदाकारों के नाम आई एम रियली वेरी सॉरी कि नहीं आते। बहरहाल जो उर्तगल के जो सुपर लीड हीरो हैं उनके जो प्लेट है उसमें कॉकरोच निकला है। अगर उनके प्लेट में कॉकरोच निकला है वो खा नहीं पा रहे हैं, और इसके साथ साथ उनके साथ ही तमाम जो डेलीगेशन है वो भी उठ गया है। थैंक यू सो मच वसीम। कराची के किसी इलाके में डॉलरों की और मेंढकों की बारिश हो रही है। मौसमी रिपोर्ट है ये। थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर देगा, डॉलरों के साथ आपने क्या बोला? मेंढक। अच्छा, मेंढक भी गिर रहे हैं, डॉलर भी गिर रहे हैं। तो डॉलर उठा लेंगे, मेंढक गिरने देंगे। लोग परेशान है कि डॉलर पकड़े या मेंढक पकड़े। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शार फैसल पे, जहाँ पर गैर मुल्की करेंसी की एक वैन जो तरसील के लिए, तो करेंसी की तरसील के लिए जाती है, उस वैन का दरवाज़ा अचानक खुल गया है। उस वैन के अंदर से जो डॉलरों की बारिश हो रही है, और इस बारिश, इसको बारिश ही कहूँगा मैं, क्योंकि तेज़ हवा के साथ जब ये करेंसी उड़ रही है तो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर बंद कर दी हैं, और कुछ कानून नाफिज करने वाले जैसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे उनको भी हमने देखा। और कोई क्यों ना करेगा, जब इस तरीके की जब होगा, वाक़या पेश आएगा, तो यहाँ पर लोगों ने उसको जो करेंसी है उसको उठाना शुरू कर दिया है। और अचानक ही देखें यहाँ पर एक वैन जा रही थी जो कि सी फूड लेके जाती है। उस सी फूड की जो वैन है, जो कि गैर मुल्की जो लोग इस खुराक इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेंढक भी हैं, तो मेंढक की एक ट्रक जो है वो भी यहाँ पर उलट गई और मेंढक यहाँ पर पुदक रहे हैं, और लोग उससे भी बच रहे हैं, और लोग बचते हुए जो है वो डॉलर्स को भी उठाना चाह रहे हैं। ज़बरदस्त। खावर, आपकी बारी है। ट्रेन मिस हो गई है धुंध की वजह से लाहौर से कराची आते हुए, जिसके अंदर बावर्ची थे एक स्पेशल शादी। जी, इस वक्त मैं एक मारूफ सियासतदान के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बड़ी शादी की तकरीब थी, और इस तकरीब में बावर्ची लाहौर से मंगवाए गए थे, लेकिन इत्तफाक से ट्रेन मिस हो गई है धुंध की वजह से, और वो बावर्ची यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। अब मेहमान आ चुके हैं और खाना तैयार नहीं है, और परेशानी ये है कि खाना कहाँ से लाया जाए। तो इस वक्त दूल्हा समेत जितनी इंतज़ामिया है वो परेशान है, और मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं खाना कहाँ से आएगा, कब आएगा। तो वही टर्किश जो है ना खाना, वही टर्किश का, वो टर्किश और वो जो मेंढक है ना वो सारे इकट्ठे आ जाएंगे। तो अब यहाँ मेंढक दौड़ रहे हैं, मेंढक भी आ जाएंगे, वो कॉकरोच वाला खाना भी आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने का और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। मोस्ट स्पेशली आई होप कि आप लोगों, इन लोगों के आने से जो लोग हैं जो कि इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो उनको थोड़ा बेहतर आइडिया मिले व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज नो कि इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि अगर नए बच्चे जो भी आएंगे इस फील्ड में उनको इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे और मेंटोर करेंगे। दैट इज़ समथिंग दैट्स वेरी बिग इन द जर्नलिज्म कम्युनिटी। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।